हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का पुनः स्वागत है आपके इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में। तो आप लोग जैसे कि 8,800 और 10,684 ईसीसी ई एजुकेटर के फॉर्म को लेकर अक्सर हमसे अपडेट मांगते रहते हैं। तो उसी क्रम में हम आज जो चर्चा करेंगे, एक जिले का जो डीबी नया स्टार्ट हुआ है उसकी चर्चा करेंगे। और अभी जो है डेट आ चुकी है, तो पूरा उसकी प्रोफार्मा की चर्चा करेंगे, क्या है, कब जाना है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है। और साथ ही साथ जो आवेदन चल रहे हैं उसकी चर्चा तो करेंगे ही। आप लोगों के बहुत सारे ऐसे कमेंट आए मेरे पास, किसी चैनल पे किसी ने बता दिया होगा कि कन्नौज में जो है आवेदन स्टार्ट है, और मुझे अभी डेट नहीं याद है, एक डेट भी लिख कर मेंशन की थी कि उस डेट को फॉर्म की लास्ट डेट है। तो भाई ऐसे चैनल से बचकर रहें आप लोग। कोई भी अभी कन्नौज का आवेदन स्टार्ट नहीं हुआ है, जिस दिन आवेदन स्टार्ट होगा मैं खुद बताऊंगी, ठीक है। और बहुत से लोग कमेंट कर रहे हैं कि दीदी आप बता दो कि सीतापुर का कब आएगा, उन्नाव का कब आएगा। ये 3-4 ज़िले हैं। जो उन्नाव का तो जस्ट अभी कमेंट आपको मैं बता दूं, शो भी हो रहा होगा शायद, अभी जस्ट आया है कुछ ही 1 सेकेंड पहले। देखो ये है उन्नाव डिस्ट्रिक्ट में, सॉरी, कब आएगी। अमरोहा के बारे में बताएं, संत कबीर नगर का कुछ बताएं, बिजनौर की डीबी कब होगी, ठीक है। तो आप लोग ऐसे कमेंट बहुत सारे करते रहते हैं, ठीक है। मैनपुरी का कब आएगा, तो ये देखिए रायबरेली का कब आएगा। रायबरेली का तो अभी 10,684 नहीं आया। बिजनौर का, सोनभद्र का डीबी के लिए कॉल मैसेज नहीं आ रहा है, प्लीज़ इन्फॉर्मेशन दें। आपके ये कमेंट है, ठीक है, ये मतलब नहीं आ रहा है तो मुझे इस विषय में बताएं, प्लीज़ मैसेज दें। तो कब तक, सॉरी रायबरेली की नहीं, अभी किसकी बात कर रहे थे हम, सोनभद्र की। 1 सेकेंड, ये हरदोई की डीबी कब होगी, ये 8,800 का पूछ रहे हैं आप लोग, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर फॉर्म आवेदन हो चुके हैं। तो ये देखिए सारे मैं कमेंट दिखा रही हूँ, क्योंकि कुछ लोगों की लगता है ना कि आप खुद ही वीडियो बनाते रहते हो। तो ये देखिए, थैंक यू लवदीप जो जिन्होंने लिखा, हाँ जी बिल्कुल सही अपडेट। तो कुछ ना कुछ इस वीडियो में जो भी अपडेट रहा होगा उनको सही लगा होगा, इस वजह से डाला है। तो बात यह है कि कब तक आएंगे फॉर्म। उन्नाव का, ठीक है, अमरोहा का 8,800, 10,684 आ चुका है। और संत कबीर नगर का अभी कुछ क्लियर ही नहीं हो पा रहा है, तो हम आपको कुछ बता ही नहीं पा रहे। बात ये ना कि कोई अपडेट ना तो न्यूज़पेपर में मिल रही है, ठीक है, ना इनकी ऑफिशियल साइट है, जो जिलेवार साइट होती है ना, उन पर जा रहे हैं, तो उन पर भी जो है कोई अपडेट नहीं है। सच बताऊँ तो जो सोनभद्र का आपका डीबी हो रहा है, जो 2-3-4 तारीख से सोनभद्र का, आप उसकी साइट चेक कर लो, उसकी साइट पर डीबी का तक कोई नोटिस नहीं है, ठीक है। तो आप ये बताइए कि हम आपको अपडेट कहाँ से दें, क्योंकि जब यहाँ के अधिकारी लोग ही कोई अपडेट नहीं दे रहे हैं तो हमें आपको, तो बात ये है कि हम हर जगह घुस के, क्योंकि हमारी भी पहचान हर ऑफिस में नहीं है, ठीक है। हमें जब अपडेट मिलेगी तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। मैं ये नहीं कह रही आप कमेंट ना करें, भाई आपको पता है, भाई हम लोग इस पर काम कर रहे हैं, तो हम आपको बताएंगे ज़रूर, जैसे ही मिलेगी तो मैं आपको तुरंत बताऊँगी, ठीक है। लेकिन बात यह है कि अभी यहाँ की अपडेट जो है नहीं मिल पा रही है। रही बात उन्नाव की और सीतापुर की, उन्नाव और सीतापुर की ये भर्तियां जो हैं बहुत जल्द ही आने वाली हैं। पर प्लीज़ डेट मत पूछिएगा, क्योंकि डेट के हिसाब से, जो डेट अगर आप कॉल करोगे, मैसेज करोगे, यहाँ पर आप खुद जाकर भी पूछोगे, जो मेरे जानने वाले होते हैं उनसे हम पता करते हैं, तो उनको ये लोग यही बोलते हैं कि बस 2 दिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, 3 दिन 4 दिन, यही अपडेट यहाँ से मिल रहा है। कोई भी अपडेट यहाँ से ऐसा नहीं मिल रहा है जिसको मैं श्योरली आपको बता पाऊँ। तो बस यही कह सकते हैं कि बस आप प्रोसेस पूरा कंप्लीट है, कोई भी ऐसा काम बकाया नहीं है कि आपकी भर्ती आएगी नहीं, चाहे रायबरेली हो, ये सारे जनपद ऐसे हैं, पूरी प्रक्रिया पूरी है, कभी भी आपकी आवेदन आ सकते हैं, आज भी आ सकते हैं, फिर कल संडे है तो आपका परसों मान लीजिए, ठीक है, परसों मंडे तक, ट्यूसडे तक, मतलब कभी भी आ सकता है इस वीक में। ओके, मतलब यहाँ पर सारी प्रोसेस पूरे हैं। अब हम लोग अपनी चर्चा कर लेते हैं जो और अपडेट है उसकी, ठीक है। सारे ही जनपद की मैं यही कहना चाहूँगी, यहाँ पर चाहे हरदोई का डीबी है, अभी आप लोग कम से कम 10-15 दिन वेट करिए। 10-15 दिन तो लगेगा आराम से, क्योंकि अभी फॉर्म भरे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। तो मैं ये चीज़ मतलब गारंटी से कह सकती हूँ अभी इसका डीबी नहीं होगा इतनी जल्दी, क्योंकि 1 मंथ से पहले डीबी मुश्किल से ही हुआ है। एक अम्बेडकर नगर का जल्दी हो गया था अभी, और मेरे हिसाब से बस्ती का, नहीं तो हर डीबी में 15-20 दिन से ज़्यादा ही लग रहा है। तो अभी फॉर्म भरे ही इसके 15-20 दिन हुए मेरे हिसाब से। तो आपका मान के चलिए अभी 1 महीना पूरा ये लोग लेंगे। तो ऐसा हो सकता है कि आपका 15 फरवरी के आसपास तक आपको डीबी का नोटिस देखने को मिल जाए। मतलब मैं जिस तरीके से डीबी की प्रक्रिया हर ज़िले में हुई है उस बेस पे बता रही हूँ मैं आपको, ठीक है। बकाया ऑफिशियली इन्होंने भी अभी कोई नोटिस नहीं दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाते हैं हम, पहले ये डीबी की बात कर लेते हैं जो सोनभद्र ज़िले की हो रही है डीबी 2-3-4 को। तो सोनभद्र ज़िले में आवेदन फॉर्म भरने वाले साथियों का इंतज़ार हुआ समाप्त। तो ये
और ECC ई एजुकेटर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन अपडेट। तो यहाँ पर देखिए जो अपडेट है ये 2-3-4 फरवरी तक DV होगी इसकी। और इसमें आप पूछे थे डॉक्यूमेंट्स क्या लेकर जाएं, तो देखो 2 सेट तो बनते ही हैं, सभी चीज़ों के सेट जो हैं 2 बनते हैं। ओके, तो उसमें आपका 10th 12th की मार्कशीट भी लगेगी, उसकी सनद भी लगेगी। सेवा योजन पोर्टल का जो आपने रजिस्ट्रेशन किया होगा तब प्रिंट निकाला होगा उसका फ़ोटो कॉपी, और जब आपने लास्ट फॉर्म भरा होगा इसका तो वो भी लगेगा आपका, मतलब जब एक रजिस्ट्रेशन कराते हैं और उसके बाद जब फॉर्म फाइनल करते हैं, ठीक है। तो ये प्रिंट लगेंगे, इसके 2 सेट तैयार करा लेना। उसके बाद आपका जो ID हो, चाहे आधार कार्ड हो या फिर जो भी लगाया हो, फिर 2 आपके फ़ोटो होने चाहिए। और साथ ही साथ आपका निवास, जाति, आय, बैंक की पासबुक तक का फ़ोटो कॉपी आपको लेकर जाना होता है। और साथ में सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जाते हैं जो कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में आपके चेक किए जा सकते हैं, लेकिन आपको किसी को जमा नहीं करने हैं वो डॉक्यूमेंट्स, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये आपके डॉक्यूमेंट्स जाने थे। कुछ लोगों का कमेंट है कि मैम कोई अभी तक नोटिस नहीं आ रहा है, कुछ भी मेरे पास कॉल मैसेज नहीं आ रहा है, तो हम क्या करें। अगर आपके सबके पास ये कॉल मैसेज नहीं आता है तब आप मान लेना कि ये रैंडम सिलेक्शन है, ठीक है, रैंडम सिलेक्शन है। क्यों मैं बोल रही हूँ बात, क्योंकि इन्होंने बता रही हूँ ना, इनकी साइट पर जाइए आप, NIC सोनभद्र करके डालिएगा, इनकी साइट पे आपको 0 डाटा मिलेगा। ECCE का कोई डाटा अवेलेबल ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं रैंडम सिलेक्शन अपनी मर्जी से कॉल मैसेज किए जा रहे हैं, ठीक है। अब इसमें आप कर क्या सकते हो, बस एक ही चीज़ कर सकते हो, आप अपना ग्रुप बनाइए, ठीक है, और अपनी आवाज़ उठाइए, बुलंद करिए, आवाज़ बुलंद करिए, जैसे कि संत कबीर नगर में सुना गया, आजमगढ़ में सुना गया, शाहजहाँपुर में सुना गया, तो आपकी भी सुनी जाएगी। बदायूं की तरह मत करना। ग्रुप बनाना इसलिए ज़रूरी रहेगा, मैं कह रही हूँ, मतलब बहुत अच्छे से आप लोग, क्योंकि बदायूं में ये हुआ, बदायूं में मतलब मेरे हिसाब से इन लोगों ने बहुत सीरियसली आप लोगों ने आवाज़ नहीं उठाई थी, ठीक है। एक बार गए आप लोग DM ऑफिस ज्ञापन दे आए, उसके बाद आप में से मुझे किसी ने ये मैसेज नहीं किया कि हम दोबारा गए, ठीक है। आपको 2-3 बार जाना पड़ेगा, चाहे बेसिक शिक्षा कार्यालय जाएँ आप, चाहे आप जहाँ पर ये क्या बोलते हैं DM ऑफिस वगैरह जाएँ, आपको इतनी मेहनत करनी पड़ेगी अगर आप इसमें ज्वाइनिंग चाहते हैं, ठीक है। देन आपका मन है जो मतलब करें तो ज़्यादा सही है भाई, आपको ज्वाइनिंग आपके गांव में मिल सकती है, मतलब आपके आसपास जॉब मिल सकती है, नहीं तो फिर की है ये मतलब जो भी आगे कर सकते फिर आप वो करें, है ना। तो यहाँ पर टेक्निकल इंस्ट्रक्टर में स्विंग टेक्नोलॉजी में जो कि BSc होम साइंस या फिर ITI वालों का होता है, ITI होम मतलब फैशन डिज़ाइन और फूड टेक्नोलॉजी में, या फिर स्विंग टेक्नोलॉजी में जो होता है ना, उसके आवेदन स्टार्ट हो गए कासगंज में, ठीक है। तो 6 तारीख इसकी लास्ट डेट रखी गई है, तो आप लोग आवेदन करना चाहें कर सकते हैं। यहाँ पर टेक्निकल इंस्ट्रक्टर का ये पद है, 10,450 सैलरी है, ग्रेजुएट मांगा गया कासगंज का, तो यहाँ पर 6 तारीख लास्ट डेट है, चाहें तो आवेदन कर लें। ECC ई एजुकेटर अमेठी में आवेदन चल रहा था, तो कुछ मतलब यहाँ पर भी प्रॉब्लम ये आ रही थी, लोगों की भर्ती जो है ID पे शो नहीं हो रही थी, तो यहाँ पर जो है ये दोबारा अपडेट करके भर्ती दी गई है, जिसकी लास्ट डेट भी बढ़ा दी गई है, 14 तारीख कर दी गई, ठीक है। पहले 12 तारीख को आई थी ये डेट अभी बढ़ाकर 14 तारीख कर दी गई, ठीक है। ये 14 तारीख तक अब आवेदन आपके चलेंगे, आराम से आप लोग आवेदन कर लीजिएगा। भर्ती शो नहीं हो रही है तो आप ये देख लीजिए आपने क्या कर रखा है, बैचलर ऑफ होम साइंस कर रखा है, नहीं कर रखा है, ठीक है। BA वाली क्वालिफिकेशन में जब आपने क्या करा होगा, जब आपने अपना फॉर्म भरा होगा या रजिस्ट्रेशन कराया होगा, तो वहाँ पर आप अपनी क्वालिफ़िकेशन भरते हैं ना, तो वहाँ पर आपको बैचलर ऑफ होम साइंस कर देना है BA की जगह पर, ठीक है। बकाया आपका गोंडा जिले का जो है ज्वाइनिंग लेटर मिल गया है, ठीक है। 210 ECC एजुकेटरों को नियुक्ति पत्र मिला, जिला पंचायत सभागार में अभ्यर्थियों को स्कूल आवंटित किया गया। जिले में अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन ECC एजुकेटरों की भर्ती को लेकर 9 माह से चला आ रहा इंतजार बुधवार को समाप्त हो गया। जिला पंचायत सभागार में आयोजित कार्यक्रम के दौरान चयनित 210 अभ्यर्थियों को विद्यालय आवंटन के साथ नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। भर्ती प्रक्रिया पूरी होने से तो यहाँ पर जो है भर्ती प्रक्रिया पूरी हुई, अभ्यर्थी के चेहरे खिल गए। प्रथम चरण में 210 ECC एजुकेटरों की तैनाती प्रस्तावित थी, इनमें से 14 की तैनाती प्रस्तावित थी, 14 एजुकेटरों की PM श्री में, मतलब PM श्री विद्यालय जो होते हैं वहाँ पर, तथा 196 एजुकेटर को लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों पर तैनात किया गया। इन केंद्रों के माध्यम से 3 से 6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों प्रारंभिक शिक्षा के लिए तैयार किया जाएगा। मतलब यहाँ पर कहने का तात्पर्य ये है कि आप समझ गए होंगे, मतलब इन लोगों को ज्वाइनिंग लेटर जो है मिल गया, ठीक है। ओके, ठीक है।
तो इस तरीके से धीरे धीरे अब जिन बहुत से लोगों का कमेंट आ रहा है कि हमारे यहाँ का रिजल्ट नहीं आ रहा है, कब तक आएगा। तो अब मैं क्या ही नाम लूँ, ये लोग इतना स्लो काम कर रहे हैं कि मेरा तो सच बताऊँ सिर्फ इसीलिए वीडियो बनाने का मन नहीं करता है कि बच्चे इतने प्यार से कमेंट करते हैं और मेरे पास अपडेट ही नहीं होती है। अपडेट इसलिए नहीं क्योंकि अपडेट ऊपर से ही नहीं आ रही है, तो मैं आपको क्या अपडेट दूँ, ठीक है। और बेवजह फेकू वीडियो बनाने में आप जानते हो मज़ा नहीं आता है, फिर वो मतलब चीज़ झलकती है कि मतलब मुझे नहीं अच्छा लगता सच में कि मैं बेवजह जो जिसका कोई मतलब ही नहीं है वो अपडेट आपको दूँ। इसीलिए देख रहे हो मेरा शायद कल भी वीडियो नहीं आया था, कल भी नहीं आया था, परसों आया था वीडियो, क्योंकि जब अपडेट होगी तो ज़रूर आपको वीडियो बनाएंगे। इसलिए अगर कोई भी इसलिए परेशान हो रहा है कि मैम वीडियो नहीं दे रही हैं, कोई अपडेट नहीं दे रही हैं, तो आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अपडेट होगी और मेरी वीडियो ना आए ऐसा हो नहीं सकता, और नहीं आएगी तो कुछ ना कुछ ऐसा इशू हो सकता है, बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसे में तो आप लोग खुद समझदार हैं कि भाई किसी को कोई बड़ी प्रॉब्लम है तो फिर तो वो वीडियो तो नहीं बनाएगा ना उस वक्त बैठ के, ठीक है। बकाया तो आप लोग खुद समझदार हैं। तो लेकिन आप लोगों का भी प्यार और सपोर्ट भी कम हो गया है चैनल पर, आप लोग खुद देख रहे होंगे। तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप नए आए हो तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं कल नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद।